ब्रेक के बाद आपका स्वागत और खबरों में आगे बात करेंगे बलौदाबाजार की। बलौदाबाजार जिले का बार नवापारा अभ्यारण्य सैलानियों को लुभाने के नाम पर अफसरों की कमाई का जरिया बन गया है। अभ्यारण्य के भीतर क्रोकोडाइल पार्क बनाने का प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फूकने के बाद इसे बंद कर दिया गया। यहां रखे गए 4 मगरमच्छों को रायपुर के जंगल सफारी में शिफ्ट किया जा रहा है। कसडोल ब्लॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य के कोठारी रेंज में मरेर तालाब में विभाग ने मगरमच्छ पालन केंद्र बनाया था। यहां मगरमच्छ लाकर भी रखे गए, लेकिन देखरेख के अभाव और विभाग की लापरवाही से मगरमच्छों की मौत होने लगी। लिहाजा बचे हुए मगरमच्छ को रायपुर के जंगल सफारी में छोड़ दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब हमारे सहयोगी ने जानकारी लेने की कोशिश की तो रेंजर जीवन साहू ने न सिर्फ जवाब देने से मना किया बल्कि दुर्व्यवहार करते हुए झटक दिया। यही हाल डीएफओ मयंक अग्रवाल का था, जिन्हें क्रोकोडाइल पार्क की जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्होंने लिखित आवेदन देकर जानकारी हासिल करने की सलाह दी। ठीक है ना, तो वही बाइट दे दीजिए, लेटर लेके आ जाना करके। हाँ, क्यों? बस जानकारी तो चाहिए सर, बता दीजिए क्या किए हैं क्या। हाँ, कहाँ से लेटर लाना है? तो बिना लेटर नहीं दिखाएंगे? तो डीएफओ सर तो बात किए हैं क्या? बात तो नहीं हो रहा, बात हाँ? नहीं हो रहा है। बात नहीं हो रहे हैं। अभी का क्या स्थिति वो बता दो ना। तो मेरे कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। कब से आए हैं? तो क्यों जानकारी नहीं, कब से आए हैं बताइए। और फालतू इसको लेकर जाहिर है कि अभ्यारण्य के भीतर लाखों रुपए फूकने की योजना कमाई के लिए बनाई गई थी। मकसद पूरा होते ही इसे आनन फानन में बंद कर उस जगह पर नर्सरी बना दी गई। लेकिन सवाल ये है कि इस नुकसान के लिए जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई। बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में सैलानियों के लुभाने के लिए यूं तो विभाग आए दिन तरह तरह के प्रयोग किया करता है। इन्हीं प्रयोग के तहत कुछ साल पहले बारनवापारा अभ्यारण्य में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाए गए थे। इस मगरमच्छ संरक्षण केंद्र को बनाने के लिए विभाग द्वारा करोड़ों खर्च किए गए थे। इसमें 6 मगरमच्छ लाए गए थे, जिसमें 2 नर और 2 मादा और 2 बच्चे थे। ये मगरमच्छ अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जो मगरमच्छ बचे उनको रायपुर के जंगल सफारी में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता के करोड़ों रुपए जो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाने में खर्च किए गए थे वो क्या बेकार चले जाएंगे, या फिर देखने वाली बात यह होगी कि विभाग इस जगह का किस तरह से उपयोग कर पाता है। बलौदाबाजार से आईनेज के लिए देवेश साहू। और इस खबर पर हमारे साथ बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता जो है देवेश साहू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेश, बात की जाए तो करोड़ रुपए के खर्च से बार नवापारा अभ्यारण्य में यहां पर क्रोकोडाइल पार्क बनाने की योजना थी, लेकिन यह जो योजना है यहां पर यहां के अधिकारी कर्मचारी ही इस योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक के अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी ही नहीं है इस अभ्यारण्य के बारे में और इस योजना के बारे में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि बलौदाबाजार के बारनवा अभ्यारण्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु ला के रखे गए थे। इसी में एक जलीय जीव मगरमच्छ भी ला के रखा गया था। और बारनवापारा अभ्यारण्य के कोठारी परिक्षेत्र में मरेर तालाब में करोड़ों रुपए खर्चा करके मगरमच्छ पालन केंद्र बनाया गया था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही कहें या फिर अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण मगरमच्छों की मृत्यु हो गई। वही जो बचे मगरमच्छ थे उनको रायपुर के जंगल सफारी में छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए, जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस मगरमच्छ केंद्र का आग द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है, या फिर जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद चले जाए। देवेश, 1972 में वन्य जीव अधिनियम के तहत इस बार नवापारा अभ्यारण्य की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज यह जो है अपनी अंतिम सांस गिनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी। जब आपने बात की यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से बात की जाए तो यहाँ पर जीवन साहू, उन्होंने अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया है। साथ ही बात किया है तो डीएफओ को यहाँ के क्रोकोडाइल पार्क की जानकारी ही नहीं थी। तो आखिर ये अधिकारी कर्मचारी यहाँ इतने लंबे समय से कर क्या रहे थे जब इनको इस अभ्यारण्य की जानकारी ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि ये 2-4 साल पुराना मामला है, तो इसके तो उससे
पहले जो दूसरे अधिकारी थे उस शायद उनको जानकारी रही होगी, ये अधिकारी जो है कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले ही आए थे, तो इनको इस बारे में जानकारी नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया था उसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, ना ही उसका कोई अस्तित्व है। अगर इसका कोई उपयोग किया जाता तो अधिकारियों के संज्ञान में रहता और जानकारी रहती। देवेश, बात की जाए, इस अभयारण्य में क्रोकोडाइल पार्क बनाने की योजना थी, काफी समय से लंबित थी, काफी पैसा खर्च किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहां पर जब मगरमच्छों को लाया गया तो कई मगरमच्छों की मौत हो गई और जो बचे कुछ 4 मगरमच्छ थे उनको रायपुर जंगल सफारी में छोड़ दिया गया। तो जब एक के बाद एक मगरमच्छों की मौत हो रही थी तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, अभयारण्य का जो प्रशासन है, वह क्या करता रहा? क्या इसके आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, यहाँ पे जब 6 मगरमच्छ लाए गए थे, जो विभाग की लापरवाही व अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण एक के बाद एक इनकी मृत्यु होती गई। वही जो बचे हुए मगरमच्छ थे इनको रायपुर के जंगल सफारी में छोड़ दिया गया, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। देवेश, बात की जाए 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभयारण्य फैला हुआ है। ऐसे में जब क्रोकोडाइल जो पार्क की योजना है वह यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में सैलानियों को कैसे लुभा पाएगा यह अभयारण्य? देखिए, बता दें कि बार नवापारा अभयारण्य वन विभाग में भ्रष्टाचार कूद के बजा हुआ है। यहाँ सैलानियों के लुभाने के लिए कुछ साल पहले मगरमच्छ पालन केंद्र व काला हिरण अनुकूलन केंद्र व वन भैंसा प्रजनन केंद्र भी बनाए गए थे, लेकिन इस सभी जो योजनाएं हैं ठंडे बस्ते में चले गई है। अब इसे विभाग की लापरवाही करें या फिर अधिकारियों की उदासीनता की वजह से मृत्यु हो गई है। चलिए देवेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।